इंडियन शेयर मार्केट में अर्निंग सीजन की शुरुआत हो चुकी है। आईटी सेक्टर के क्वार्टर 3 के नतीजों के साथ ही अब शेयर बाजार का मूड भी तय होगा। दरअसल इस क्वार्टर के दौरान लेबर कोड्स के लागू होने के कारण इन कंपनीज को अपनी जेब से कुल 4373 करोड़ से ज्यादा की रकम एक्सेप्शनल चार्ज के रूप में देनी पड़ी थी। इन्फोसिस ने अपने नतीजों में बताया कि 1289 करोड़ से ज्यादा का अतिरिक्त खर्च की जानकारी दी है। इसके अलावा टीसीएस ने करीब 2128 करोड़ और एचसीएल टेक ने 956 करोड़ रुपए का भारी भरकम खर्च का खुलासा किया है। ये सभी खर्च लेबर कोड्स की वजह से हुए हैं। नए लेबर कोड के तहत इन कंपनीज को अपने कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और लीव लायबिलिटी के बदले दी जाने वाली रकम के प्रावधानों में यानी इनके नियमों में बड़े बदलाव करने पड़े हैं। टीसीएस के मामले में देखें तो करीब 2128 करोड़ रुपए में से लगभग 1800 करोड़ रुपए केवल ग्रेच्युटी फंड को सही करने में खर्च हुए हैं, यानी इसका जो रेगुलाइजेशन इन नियमों के बाद किया गया है। कुछ ऐसे ही एचसीएल टेक ने भी करीब 956 करोड़ रुपए का एक्सेप्शनल चार्ज बढ़ाया है, यानी लेबर कोड से सीधे सीधे इन कंपनीज की कमाई पर भी असर पड़ा है। इस बड़े खर्च की वजह से ऑपरेटिंग मार्जिन भी कम हुए हैं। टीसीएस का उदाहरण देख लीजिए, 25.2% का मार्जिन जो कंपनी ने बरकरार रखा है, लेकिन इसमें इन्फोसिस को बड़ा झटका लगा है। इन्फोसिस का मार्जिन 21% से गिरकर करीब 18.4% इस क्वार्टर में दर्ज किया गया। ओवरऑल देखें तो टोटल रेवेन्यू के में भले ही कंपनी पर ज्यादा खर्च नहीं बढ़ा हो, लेकिन ऐसे समय में जब कॉर्पोरेट अर्निंग और आईटी स्टॉक्स में प्रेशर बरकरार है तो कंपनीज पर इसका बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है। अगर शेयर मार्केट की बात करें तो कुल मिलाकर इस समय आईटी कंपनीज पर बढ़ता खर्च शेयर मार्केट के निवेशकों को काफी पसंद नहीं आएगा। खासकर आईटी कंपनीज का रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्च बहुत लिमिटेड है। इसी वजह से यूएस में जहां आईटी स्टॉक्स में बड़ी रैली नजर आई, लेकिन इंडियन मार्केट में अभी भी आईटी स्टॉक्स बेहद गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। खासकर सितंबर 2024 के लेवल के बाद लगातार आईटी स्टॉक्स में गिरावट जारी है। अब ऐसे में अगर ये नई न्यूज़ इन कंपनीज का खर्चा और बढ़ा देती है तो आगे आने वाले टाइम में आईटी स्टॉक्स में बेहद बिकवाली नजर आ सकती है। खासकर टीसीएस का जिसका रिटर्न लगभग 1 साल में नेगेटिव ही रहा है। तो क्या आपके पोर्टफोलियो में आईटी स्टॉक्स हैं? और नई लेबर कोड्स के बाद क्या आप अपने पोर्टफोलियो में कोई बड़ा बदलाव करने वाले हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।